नमस्कार मित्रों। दोस्तों, हम प्रसव अवस्था की बात कर रहे थे। इससे पहले की दो वीडियो में हमने प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था जो है हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था के अंदर क्या प्रोसेस होता है। तो जो तृतीय अवस्था है वो गर्भ के बाहर निकलने के बाद में स्टार्ट होती है और जब तक नाभिनाल, अपरा और जो जरायु है ये बाहर नहीं निकल आते तब तक ये चलती है। ठीक है। अब इसकी जो समय सीमा की बात करेंगे तो लगभग इसमें जो है 5 से 15 मिनट का समय लगता है। 5 से 15 मिनट का समय इसमें लगता है और किसी किसी महिला में जो है लगभग 30 मिनट का समय भी इसमें लग जाता है। ठीक है। प्रारंभ कब होती है? गर्भ के बाहर निकलने से लेकर नाभिनाल के बाहर निकलने तक। ठीक है। नाभिनाल के बाहर निकलने ठीक है। हमने द्वितीय अवस्था पढ़ी थी तो वो ग्रीवा के पूर्ण विस्फारण से जो है स्टार्ट हो रही थी और खत्म हो रही थी गर्भ की उत्पत्ति तक। ठीक है। ये प्रारंभ होगी गर्भ की उत्पत्ति से और गर्भ नाभिनाल है वो बाहर निकल नहीं आती तब तक ये स्टेज चलती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब तृतीय अवस्था में जो है अपरा या नाभिनाल, ठीक है, उसके पृथक होने के लक्षण या चिन्हों को देखकर ही जो है अपरा को बाहर निकालने का जो है प्रयत्न करने चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते, हम जबरदस्ती उस अपरा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, तो क्या होता है कि कुछ उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ उपद्रव है उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये तो अपनी हो गई। देखो, फर्स्ट वीडियो हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ ली थी। ठीक है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था इससे पिछली वीडियो में पढ़ ली और इसमें तृतीय अवस्था ही कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब यदि हम जबरदस्ती अपरा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या क्या जो है प्रॉब्लम हो सकती है लेडीज के अंदर, वो उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है। उपद्रव, पहली पोजीशन के अंदर क्या होगा कि पीपीएच हो सकता है। पीपीएच, ठीक है, एक पर्सनल टॉपिक भी है आपके अंदर, आपकी जो बुक है उसके अंदर पर्सनल टॉपिक भी है पीपीएच। ठीक है। पोस्ट पार्टम होमरेज, है ना, इसकी फुल फॉर्म होगी पोस्ट पार्टम होमरेज, यानी कि प्रसव उत्तर। यानी प्रसव उत्तर का मतलब हो गया, प्रसव हो गया, डिलीवरी हो गई। ठीक है। डिलीवरी होने के बाद में योनि मार्ग से अत्यधिक रक्त का स्राव होना। अत्यधिक रक्तस्राव यानी डिलीवरी होने के बाद में यदि हम कोशिश करते हैं अपरा को खींचने की, ठीक है, जबरदस्ती खींचने की कोशिश करेंगे तो योनि मार्ग से क्या होगा, अत्यधिक रक्तस्राव का हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन के अंदर गर्भाशय का अंतर्वर्तन होगा। ठीक है। गर्भाशय का अंतर्वर्तन, अंतर्वर्तन का मतलब क्या हुआ कि जो यूट्रस है हमारा, ठीक है, गर्भिणी स्त्री का यूट्रस है वो पलट जाएगा। अंतर्वर्तन का मतलब होगा पलट जाना। ठीक है। जबरदस्ती उस गर्भनाभिनाल को हम खींचेंगे तो उसके साथ साथ में जो है जो गर्भाशय का अंदर का भाग है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो यानी अंतर्वर्तन उसका हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है। अब थर्ड स्थिति जो आएगी उसके अंदर क्या होगा कि हम जबरदस्ती खींचने की कोशिश करेंगे तो वो हो सकती है टूट कर आ जाए, कुछ भाग अंदर रह जाए, कुछ भाग बाहर आ जाए, तो इसको बोलेंगे अपूर्ण अप्रपात। ठीक है। कुछ भाग अंदर टूट कर रह जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थी अपनी थर्ड स्टेज। गर्भिणी स्त्री जो प्रसव होता है गर्भिणी के अंदर, उसके जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर 3 कंडीशन आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो आज हमने थर्ड भी पढ़ ली। ठीक है। तो आपको यदि एग्जाम के अंदर आता है तो जो मैंने आपको समझाया है उस तरीके से लिख के आना थोड़ा अच्छे से, है ना, और बाकी जो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट है वो आपको एक यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए। ठीक है। नमस्कार।